काबुल एयरपोर्ट के अंदर का हैरान करने वाला नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट के भीतर ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ से पटा पड़ा कोई स्थान हो। एयरपोर्ट का रनवे अगर आप देखेंगे वहां तक लोग नजर आ रहे हैं। रनवे पर अमेरिकी ग्लोब मास्टर के सामने भीड़ आ गई। अपाचे हेलीकॉप्टर के नीचे खड़ी हो गई भीड़ और अपाचे को उतरने से रोका, ग्लोब मास्टर को उड़ने से रोका। लोग उसमें एक तरीके से लटक गए। आप देखिए अपाचे और ग्लोब मास्टर के लिए कैसे हालात हुए वहां पर। लोग रनवे पर पहुंच गए और यहां आप स्थिति देखें। और जैसा विष्णु प्रकाश जी कह रहे थे कि लोगों ने ये समझ लिया है कि आने वाले दिनों में ऐसा आदमी तभी भागता है जब उसके पीछे मौत पड़ी हुई हो, और तालिबान के तौर पर वहां उनके सिर पर मौत ही नाच रही है, लिहाजा और कोई तरीका उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये विष्णु प्रकाश जी, ये अमेरिका ने किस तरीके की सरकार के संदर्भ में वहां भरोसा किया था, अमेरिका ने अपनी भूमिका क्या निभाई, वो सरकार आखिर तक इनको भरोसा देती रही और अचानक आप देखिए उनका मुखिया यहां से नदारद हो गया और इन लोगों को इतना आसानी से काबिज हो जाने दिया। ये तो पूरा ऐसा ये कोई इंडिविजुअल अपने विल से कर सकता है क्या? ये मेरे समझ में नहीं आता। इसमें कहीं कोई बड़ा लालच तो नहीं दिया गया है किसी को? ये किसी की समझ से बाहर है, पर दो चीज़ें ज़रूर हैं दिनेश जी। एक तो ये सबको समझ लेना चाहिए कि बड़ी ताकतें वो करती हैं जो उनके हित में होता है, और उनको और कुछ भी दिखता नहीं है जब उन्होंने कुछ काम करना होता है। और दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डिस्पेंसेबल हैं। लोग जो प्रगतिशील देश के लोग हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। हकीकत में हम ये सब कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ नेशंस वगैरह वगैरह, पर कुछ इक्वल नहीं है। और इसमें ये जो हैरानी वाली बात ये है कि जैसे मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन तो प्रजातंत्र की बात कर रहे थे, मानव अधिकार की बात कर रहे थे, औरतों के सम्मान की बात कर रहे थे। तो क्या हुआ सब कुछ? और जो विश्वास कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था, साहब इनको सब कुछ पता था। डॉन रम्सफेल्ड जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे जब ये शुरू हुआ था, तो वो तो अफगान की सेना को स्थापित ही नहीं करना चाहते थे। और ये जो तालिबान के आश्वासन मान ले, वो ऐसे कोई कच्चे नहीं है अमेरिकी। वो इसलिए माना क्योंकि वो मानना चाहते थे, वो एक दिखाना चाहते थे कि सब कुछ कंट्रोल में है। तो ये वो उन्होंने जाना था। जैसे हेनरी किसिंजर ने कहा कि कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं थी, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी, सिर्फ एग्जिट था। तो इन्होंने सोच लिया था कि हम जाएंगे और हम चले जाएंगे, बाकी कुछ ना कुछ होता रहे हमारी बला से। राइट। रोहित हैं औरंगाबाद से, और कहिए रोहित, पूछिए। जी विष्णु जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी ये जो हड़बड़ी चल रही है पूरे अफगानिस्तान में, तो इसमें जो भारत के तरफ आने वाले जो लोग हैं, उनमें से अगर कुछ लोगों के पास वीजा नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, और कुछ उस प्लेन में बैठकर वो भारत में आ जाते हैं, तो उसके बाद भारत उसमें क्या रवैया होता है, उसका आगे क्या होता है, इसके बारे में मैं पूछना चाहता था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। मुझे कोई खास केस के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर जब ये होता है कि ऐसी घटना में, आपातकालीन घटना में, अगर भारत के मूल के लोग हों या भारतीय हों और उनको वहाँ से निकालना हो किसी भी जगह से, तो उनको अगर निकाल सकें तो निकाल लाते हैं। और एक बार भारत आ जाएं तो फिर उनके कागजात की पहचान हो जाती है, शनाख्त हो जाती है।